आज के इस वीडियो में आगे हम लोग उसमें मैंने आपको दिया था 200 एनसीईआरटी पेज नंबर 216 और 218 के क्वेश्चंस। तो 216 के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। टू 216 के क्वेश्चंस में जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वो है जज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। जज करना है, बनाना नहीं है। क्या करना है? जज करना है। बोल रहा है कि जब 1 ओम एंड 10⁶ ओम जो है वो कनेक्टेड होगा पैरेलल में, समझ रहे हैं? तो कितना रेसिस्टेंस होगा जज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पैरेलल होता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं। तो ऑलवेज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से छोटा हो जाता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? हम लोग सीधा अंदाज लगा के बोलेंगे लेस देन 1। नहीं है यकीन आपको तो देख लीजिए। 1/1 प्लस 1/10⁶ देख रहे हैं? 10⁶ नीचे आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा? 10⁶ प्लस 1। अब बताइए आर ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 10⁶/10⁶ प्लस 1। ये न्यूमरेटर बड़ा हो गया, सॉरी डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमरेटर से, यानी कि आंसर क्या होगा? 1 से लेस होगा। तो यही ध्यान देना है। लेकिन ये बनाना नहीं इस क्वेश्चन में, बस अंदाज लगाना अपने कंसेप्ट से, दिमाग से। चलिए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है 1 ओम 10⁻³ ओम 10⁻6 ओम। बोल रहा है जज कीजिए कि इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। इसमें भी क्या होगा था? हम फटाक से बोलिए लेस देन 1। सबसे जो छोटा होगा उससे भी छोटा आंसर आएगा। फिर यदि आपको यकीन नहीं है यदि तो दिखा सकता हूं मैं, लेकिन अब आप लोग समझ चुके होंगे। सिंपल बात है। इसका हो जाएगा 1/REQ इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁶। एलसीएम हो जाएगा 10⁶। यहाँ आ जाएगा 10⁶, यहाँ आ जाएगा 10⁻³, यहाँ आ जाएगा 1। यह हो गया 1/REQ। लेकिन हमको चाहिए क्या? REQ। तो पलट देंगे हम लोग। तो 10⁶ ऊपर, 10⁶ प्लस 10⁻³ प्लस 1 नीचे। देखिए क्या ये 1 से छोटा होगा? मैथमेटिक्स तो आपको बढ़िया से आता होगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि सर बताया होंगे कि डिनोमिनेटर जब छोटा हो तो आंसर 1 से लेस होगा, और डिनोमिनेटर जब बड़ा तो आंसर 1 से लेस होगा। इसको आप लोग देख लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें जज केवल करने के लिए लिखा है, इसलिए आप लोग बना के मत देखिए। मैंने आपको केवल प्रूफ दिखाया कि देखिए हाँ ये होता है कि नहीं। अब आप लोगों को जज करके बस लिख देना कि लेस देन 1 या मोर देन 1 ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, a toaster of 50 ohm and a water filter of 500 are connected in parallel। पहला है 100 ओम का है आपको लैम्प 50 ओम रेसिस्टर का है टोस्टर, और 500 ओम का वाटर फिल्टर, और ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है 220 वोल्ट के अक्रॉस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज द 3 अप्लायंसेस। बता रहा है कि अकेले हम एक आयरन को कितना रेसिस्टेंस का रखें कि वो इन तीनों के बराबर करंट ले सके। तो आइए पहले तो इनका REQ निकाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 1/REQ इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 500
5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 16/500 REQ आ गया मेरा 500/16 ओम आ गया। यानी कि इसको डिवाइड कीजिएगा तो 31.25 ओम आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, I मुझे निकालना, सॉरी V है 220 वोल्ट, I हम लोगों को निकालना है, और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 31.25, क्योंकि यही I निकलेगा तो इसी के बराबर उस आयरन को करना है कि उसको भी इतना ही करंट जाए। तो I बराबर V/R हो जाएगा, तो V हो गया 220/R हो गया 31.25, और डिवाइड कीजिएगा तो 7.04 एम्पियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए कि टेक एज मच करंट, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ तो आप लोगों को निकालना है व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that take as much as current as all the three, and what is the current through it। तो आपको उसका रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि पैरेलल है या सीरीज हो तो उसका इक्विवेलेंट के बराबर ही ना होगा। उन तीनों को हटा के एक रेसिस्टेंस लगा देंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 3.125, और बाद में पूछा करंट कितना हो तो 7.054। हम लोग REQ के डिवीजन से निकाल दिए। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में बोला है कि उन तीनों के बराबर अकेले बोलेगा, सोर्स से कनेक्टर है तो तीनों के बराबर एक ही करेगा, तो यानी कि वो REQ होगा, तो REQ मैंने निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में, इसके इंटेक्स्ट वाले में इसमें क्या होता है, थर्ड है फिर वही कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक एप्लायंस डिवाइसेस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग इन सीरीज। ये तो मैंने आपको पूरी क्लास दी थी इस पर कि पैरेलल के क्या क्या फायदे, फिर भी मैं आज आपको एक बार बता देता हूँ। पैरेलल का फायदा नंबर 1, सबको सेम वोल्टेज मिलेगा। फायदा नंबर 2, सबके इंडिविजुअल स्विच होंगे कि जब जिसको हम ऑपरेट करना चाहें उसको कर सकते हैं। फायदा नंबर 3, जब पैरेलल में डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे तो उनका REQ जो है वो बहुत छोटा होगा, जिसकी वजह से अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू देम, ठीक है। चौथी बात कि यदि हमको कोई एक मशीन चलाना है अपने मन से तो हम चला सकते हैं। पांचवी बात कि सीरीज में यदि एक में डिफेक्ट आया था तो बाकी कोई काम नहीं करता था, लेकिन यहाँ क्या है पैरेलल में कि एक में डिफेक्ट आ भी जाएगा तब भी बाकी काम करेंगे, ठीक है। तो इस ढंग के इनमें बातें हैं, ये सीरीज और पैरेलल की तुलना, इसी को आपको स्टेटमेंट्स में लिखना है। मैंने आपको पांचों बता दिए, आप लोग इसी को लिख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि हमको दिया गया है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम का रेसिस्टर, और हमको पाना कितना है तो 4 ओम, सेकंड में 1 ओम। चलिए, मतलब बोल रहा है कि इनको हम कैसे कनेक्ट करें कि हमको आ जाए। पहला क्वेश्चन में ये, हाँ पहला क्वेश्चन है 4 ओम। चलिए, ये तो सोचने वाली बात है। तो हमारे पास देखिए यहाँ 6 है और 3, तो मैं बताया था कि छोटा करना है। जब भी देखिए छोटा करेंगे तब ना वो छोटा आएगा, तो 2 के साथ हम सीरीज में कर देंगे तो हो सकता है शायद 2 आ जाए तो 4 बन जाए। तो छोटा करने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है, सीरीज पैरेलल, और बड़ा करने के लिए सीरीज। तो पैरेलल करके देखते हैं 3 और 6 को। अभी हिट एंड ट्राई, तो 1/REQ = 1/3 + 1/6, 6 LCM 2 + 1 3/6 1/2, यानी REQ हो गया हमारा 2 ओम। चलिए देखिए 2 ओम, और एक हमारा और 2 ओम बचा हुआ है। अब ये 2 ओम
एंड ये जो 2 ओम है आर इन सीरीज, इनको कैसे कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, तो फाइनली आर ई क्यू हमको कितना मिल जाएगा बताइए आप ही, 4 ओम। यानी इसका चित्र कैसे होगा, बैटरी लगाए चाहे नहीं लगाए आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये एक 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम, यही पूछ रहा था कि हम इनको कैसे कनेक्ट करें, तो बोलेंगे कि 3 ओम और 6 ओम को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो और उनके साथ 2 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो आ जाएगा आंसर। तो इस ढंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। फिर मैं इसी का सेकेंड पार्ट बताने वाला हूँ 1 ओम के लिए। अब देखिए हम लोग को, देखिए 3 ओम था, 6 ओम था और 2 ओम था, ये 3 रेसिस्टर्स है और इनसे हमको सेकेंड पार्ट में 1 ओम लाना है। तो दिमाग में आपके जरूर आया होगा कि हमको इन तीनों को 1 करना है, यानी बहुत छोटा कर देना है, इन तीनों से छोटा। देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, इन तीनों से छोटा, यानी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं होता है कि नहीं। आइए देखते हैं, 1 बाई आर ई क्यू इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, 6 एलसीएम 2 1 3, 6/6 आएंगे, यानी कि इन तीनों को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, 3 ओम 6 ओम 2 ओम, इन तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो आप रुकिए, इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इस पेज में, फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, देख लीजिए आप लोग उसको। नेक्स्ट है इसमें है लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेसिस्टेंस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम 8 ओम 12 ओम एंड 24 ओम। आपको ये 4 रेसिस्टर्स दिए गए हैं और इनके कॉम्बिनेशन से आपको हाईएस्ट और लोएस्ट निकालना है। तो ये तो आपकी चुटकी का खेल है। आपको मैंने अब बताया था कि हाईएस्ट कब होता है, तो जब हम लोग सीरीज, इन सीरीज। हाईएस्ट कब होता है, जब इनको सीरीज में कनेक्ट होता है। तो बता दीजिए कितना होगा। तो आर ई क्यू बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये 4 है, इनको मैंने R1 R2 R3 R4 मान लिया। तो 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम, 12 12 24 24 24 48 48 ओम। अब लो हाईएस्ट की बात हो गई, अब लोएस्ट के लिए पैरेलल में 1/4 1/8 1/12 1/24, 24 एलसीएम 1 2 3 6 हो जाएगा ना। 1 इन सब के एलसीएम 24, क्योंकि इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। यहाँ 1 यहाँ 2 3 6 6 3 9 9 3 12 12/24 1/2। आर ई क्यू इक्वल टू 2 ओम। तो ये लोएस्ट हो गया। तो ये आपको हो गया पेज नंबर 216 के सॉल्यूशंस। अब 3 क्वेश्चन है 218 का, उसको देखते हैं हम लोग। तो इसको एक बार आप लोग थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ फिर।
चलिए 218 में देखिए 218 में पहला क्वेश्चन पूछा है कि हीटर का जो कॉर्ड है, हीटर का जो एलिमेंट है वो ग्लो करता है, कॉर्ड जो है वो ग्लो करता है, जबकि कॉर्ड ऑफ एलिमेंट डज नॉट ग्लो, सॉरी हाँ एलिमेंट ग्लो करता है लेकिन कॉर्ड ग्लो नहीं करता है। कॉर्ड मतलब समझे आप, शुरू में हम लोग हीटर का तार लगाते हैं जिससे उसके अंदर करंट आता है तो वो ग्लो नहीं करता, लेकिन उसके अंदर में जो नाइक्रोम के वायर्स लगे होते हैं जो लाल लाल जलते हैं वो ग्लो करते हैं। क्यों? तो सिंपल बात है, हम लोग जानते हैं कि हीटिंग एलिमेंट्स किसके बने हुए होते हैं, एलॉय के, जैसे कि नाइक्रोम, और इन लोगों का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेसिस्टेंस काफी हाई होने की वजह से इनमें हीट एनर्जी काफी हाई होती है जिसकी वजह से ग्लो करते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में कॉपर का जो रेसिस्टेंस वो काफी कम होता है और जिसकी वजह से वो उतना हीट रेसिस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर उतना हीट डेवलप नहीं कर पाता है और वो उतना ग्लो नहीं करता है। तो यही इसका कारण हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम, यानी चार्ज दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, चार्ज दिया हुआ है 96,000 कूलम। देखिए यूनिट याद रखिएगा, तो सीधा लिख दिया कि कैलकुलेट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। टाइम कितना दे दिया है? 1 आवर। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड, यानी वही 16 into 60 करके 3600 थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। भी कितना दिया हुआ? 50 वोल्ट। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ और हम लोगों को हीट निकालना है, ठीक है। तो आइए, हम लोगों के पास हीट के लिए क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो एक है VIT, ठीक है, और एक आपको है क्या, हीट एनर्जी I²RT। तो I²RT के लिए हमको पहले तो I निकालना होगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए आप ही, Q/T। 96,000 बाई T हो गया 3600। 6 से काटिए, 6 से 160, 6 से 3 बार में, सॉरी 2 से 3 बार में, 80 बार में, 80/3 एम्पियर। इतना करंट हो गया हम लोगों का इस क्वेश्चन में। अब आप देखिए, इसको अब आपको निकालना है हीट। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, H बराबर VIT। तो V हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ 50 वोल्ट, I दे दी ही दिया 80/3 इंटू T हम लोग का है 3600 सेकेंड। सबको कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर जो आएगा वही हो जाएगा हीट। नहीं तो एक और तरीका क्या है, तो यहाँ से फिर आप लोग I निकल गया, ठीक है, V पता है तो V और I से ओम्स लॉ के द्वारा R निकालिए। फिर R निकालने के बाद H बराबर I²RT फॉर्मूला पे जाइए। I दिया हुआ है, R आपने अभी निकाला, टाइम दिया हुआ है, तो जूस लॉ ऑफ हीटिंग से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे मैंने आपको एनर्जी के 3 फॉर्मूले बताए थे, तो ये फॉर्मूला आसान लगा मुझे, तो इससे भी आप निकालिएगा तो आंसर वही आएगा जो उसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। आइए अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम। इलेक्ट्रिक आयरन है एक थर्ड क्वेश्चन जिसका रेसिस्टेंस है 30 ओम, 30 ओम ही, सॉरी 20 ओम, 20 ओम, और टेक्स करंट 5 एम्पियर। इसमें करंट जो है I वो है 5 एम्पियर और टाइम बोल रहा है कि 30 सेकेंड में कितना हीट जनरेट हुआ। तो आप बताइए H बराबर I²
RT, यही फॉर्मूला हमारा उचित होगा। तो 5 स्क्वायर इंटू R हो गया 20 इंटू T हो गया 30, 25 इंटू 600, 0 0, 25 6 150, तो 15000, 15,000 जूल। ये आपके आंसर्स हो गए। तो ये आज आपका हो गया कंप्लीट पेज नंबर 218। अब जो है अब हम लोग धीरे धीरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले हम लोग का एक बस और पेज बच गया है 220। इस पेज नंबर को आप कल करके रखिएगा और एक्सरसाइज में आप करके रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 तक। फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 1 2 3, यानी इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ये 6 क्वेश्चन में आप दिमाग लगाइएगा। तो कल के वीडियो में मैं इनका जवाब आपको बताऊंगा। कहीं भी दिक्कत होगी तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे बनाना है। फिलहाल के लिए इतना ही।